हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं एक्सरसाइज 3.5 का जो रेस्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने करा दिया था। ठीक है, तो अब फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट मैं कराऊंगा इसमें, जो बच गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। कोई प्लेसेस है, जैसे मान लें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पॉइंट पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, ऑन द सेम हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है एंड अनदर बी एट द सेम टाइम पर स्टार्ट होती है। मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ एक कार और एक कार इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ठीक, अब जाहिर है कि स्टार्ट हुआ होगा तो इस तरफ जाएगा, मान लीजिए इस तरफ जा रहा है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी उधर ही, एट डिफरेंट स्पीड दोनों की अलग अलग है। मान लीजिए इसकी स्पीड u है और इसकी स्पीड v है। ठीक, दे मीट इन 5 आवर्स, तो ये 5 घंटे में मिलते हैं, 5 आवर्स में। सपोज दैट कि इस पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हम क्या ले लें? मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लें x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपकी है ही 100 किलोमीटर। ठीक, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, उसी 5 घंटे में यहां से ये यहां तक पहुंच जाएंगे, जबकि बी वाला जो है ये 5 घंटे में यहां से यहीं तक पहुंचेगा। तभी तो ये दोनों इस पॉइंट पर जाकर के मिल जाएंगे, सी पॉइंट पे। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आए, यानी एक आपका ये तो इधर ही जाए, लेकिन ये वाला जो है वो इसी डायरेक्शन में जाए। ठीक, उसके अपोजिट डायरेक्शन, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, दे मीट इन 1 आवर, तो ये 1 घंटे में मिलते हैं। तो मान लीजिए कि इधर से ये एक्स डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहां पे मिलते हो। ठीक, समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे, तो अगर इसको हम y ले लें तो ये पूरा 100 है, ये y हो गया, तो ये 100 माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? 100 माइनस वाई किलोमीटर होगा और ये y किलोमीटर होगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो इसी पे बेस्ड हम लगाते हैं न्यूमेरिकल कि कैसे ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम करें क्या, गिवन क्या, प्लेसेस ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए प्लेसेस ए एंड बी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। कंडीशन फर्स्ट, अच्छा एक चीज और, लेट भी करना पड़ेगा। लेट द स्पीड ऑफ कार्स आर u and v and they meet at point C when travel
in the same direction, in the same direction. ठीक, and let C point away from B point, away from B is X. ठीक है, तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आपका जो टाइम होगा, टाइम वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए इस बंदे को कितना टाइम लगा, 5 घंटे, और डिस्टेंस कितना है, 100 प्लस एक्स है, 100 प्लस एक्स, और कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, टाइम को हम लिख देंगे 5 आवर्स, 100 प्लस एक्स अपॉन यू। ठीक है, क्या पूछा है, कार की स्पीड यानी u और v। ठीक, यहां से देखिए x, ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5u इज इक्वल टू 100 माइनस 100 प्लस एक्स। ठीक, और तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5u माइनस 100। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट के लिए है, फॉर कंडीशन फर्स्ट। ठीक, इसके बाद अब कार बी के लिए देख लीजिए, फॉर कार बी प्लेसेस से जो कार स्टार्ट हो रही है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक, डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है v, तो यहां टाइम कितना है, वही 5 घंटे, x बाई v। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5v। तो यहां पे आप x इज इक्वल टू 5v पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 5v इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 5v इज इक्वल टू 5u माइनस 100। फिर क्या करेंगे, इसको भी उठा करके इधर लाएंगे और 100 को उठा करके इधर, तो ये हो जाएगा 5u माइनस 5v इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन बनेगा। देखो 5v को उठाकर इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा ये, और 100 को उठा के इधर लाओ। ठीक, तो 5g माइनस 5v इज इक्वल टू 100। तो फिर अब इसको इरेज कर दे, अब इसकी जरूरत तो है नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये 5 से अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 पूरा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा u माइनस वी इज इक्वल टू 20। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट के लिए कार ए और कार बी के लिए था कंडीशन। ठीक है, अब कार, अब सेकेंड कंडीशन के लिए देखा जाए, फॉर कंडीशन 2। अब दोनों कार क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। तो ये कार मान लीजिए कि इधर की तरफ जा रहा है और ये कार इधर की तरफ आ रहा है, और ये वाई डिस्टेंस पे मिल रहे हैं। ठीक, तो फ्रॉम द फिगर क्या हो जाएगा, इसके लिए टाइमिंग फॉर कार ए, कार ए के लिए क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस कितना है, 100 माइनस वाई अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड आपका u है, टाइम कितना है 1, तो 100 माइनस वाई अपॉन u, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस वाई, या हम y को इधर कर लें और u को उधर ले जाएं,
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस u। ठीक है, यही होगा ना, y इधर आ जाएगा और u इधर चला जाएगा। ठीक, फॉर कार बी कार के लिए देखा जाए क्या हो रहा है। इसके लिए ये भाई साहब y डिस्टेंस का वर्क की है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितना y, स्पीड कितना v, और टाइम कितना है 1, तो 1 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन v। तो ये v मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v। अब इस वैल्यू को पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू v इन, इसको ले लें इक्वेशन थर्ड। ठीक, तो y के प्लेस पे क्या रख देंगे v, तो v इज इक्वल टू 100 माइनस u। पुट y इज इक्वल टू v इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तब ये मिला हमें y इज इक्वल टू 100 माइनस u। अब यहां से क्या होगा, y कह रहा v, हाँ y इज इक्वल टू 100 माइनस u से y के प्लेस पे हमने v रख दिया। अब ये u उठा करके इधर लाएंगे, तो v प्लस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखो यहां पे u माइनस वी इज इक्वल टू 20 है, ठीक, और u प्लस वी इज इक्वल टू 100 है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से हम u और v की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे और हो जाएगा। ठीक, चलिए तो देख लिया जाए। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, u प्लस वी, u माइनस वी है आपका 20, और u प्लस वी है आपका 100। डिफरेंस निकाल लें ऑन एडिंग, ऐड करने पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2u, ये कट जाएगा v, और ये हो जाएगा आपका 120। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 अपॉन 2, दैट इज 60। ठीक है, क्लियर है। तो इतना किलोमीटर पर आवर, ये आ गया कार A की स्पीड। अब कार B की स्पीड इसी इक्वेशन से निकाल लें u प्लस वी से, एंड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ क्या हो जाएगा, v प्लस u इज इक्वल टू 100। तो u की वैल्यू कितनी है 60, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 40, तो 40 क्या किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई। ठीक, समझ में आ रहा है, u और v की वैल्यू आ गई और यही आपको निकालना था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट तो देखिए ये है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit, अच्छा देखिए सबसे पहले कि अगर रेक्टेंगल ये है, इसकी लेंथ L ले लें या हम X ले लें और ब्रेथ ले लें Y। अब क्या बोल रहा है, इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई होगा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी ये घट जाता है, जो एक्स वाई है इसमें 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब,
इफ इट्स लेंथ इज reduced बाई 5 यूनिट, अगर लेंथ को हम 5 यूनिट reduce कर दें यानी -5, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट, और ब्रेथ को हम 3 यूनिट बढ़ा दें, तो जो हमको नया एरिया जो मिल रहा है वो पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। इसका मतलब कि अभी क्या है, इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स, तो एरिया हमारा क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब अब जो लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, ये लेंथ है और इंटू ब्रेथ, ये जो एरिया है ये पहले वाले एरिया से क्या है, डिफरेंस है। कितना, कितने का डिफरेंस है, 9 स्क्वायर यूनिट। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस 9 स्क्वायर यूनिट है। ठीक, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अब हम लेंथ कितना 3 यूनिट बढ़ा दें, एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, और ब्रेथ भी 2 यूनिट बढ़ा दें, तो अब वैसे एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। द एरिया इंक्रीजेस बाई 67 स्क्वायर यूनिट, तो अब जो एरिया बन रहा है वो कितना हो रहा है, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये बड़ा होगा, ठीक, पहले वाले एरिया से, तो -xy, और इन दोनों का डिफरेंस होगा 67। ठीक है, दो इक्वेशन बना, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक, चलिए तो फिर देख लिया जाए। चलिए तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangle are x and y, then area is equal to xy after reduce in length by 5 unit and increase in breadth by 3 units area is equal to x plus 5 इंटू वाई, रिड्यूस हो रहा है ना, x माइनस 5 और y प्लस 3, ये एरिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई माइनस, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, एक्स वाई और 3x एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15, क्या हो जाएगा ये आपका हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम रख दें एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, इन दोनों का डिफरेंस कितने का था, 9 स्क्वायर यूनिट, तो ये 9 हो गया। ठीक, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 9। एक्स वाई कट जाएगा, माइनस 3x प्लस 5y
और 15 को उधर ले जाओ, तो 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा? -6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहां तक ठीक है। चलिए अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, और सेकेंड कंडीशन से हम एक इक्वेशन और बना लेते हैं x और y में। तो in the second condition, when कंडीशन 2, उसको कंडीशन 1 लिख लेना, ठीक है। जो पहला हमने किया था वो कंडीशन 1 है। कंडीशन 2 क्या है? एरिया इंक्रीजेस बाई 67 स्क्वायर यूनिट कब? जब इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स। तो अब हमारा लेंथ जो है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, एंड ब्रेथ जो है वो 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और जो पहले का एरिया है उन और अब का एरिया इंक्रीज करने के बाद और इंक्रीज करने से पहले, इन दोनों का डिफरेंस 67 यूनिट, ठीक। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा xy, x2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, 3y और +6 माइनस xy इज इक्वल टू 67। माइनस xy प्लस xy कट गया, 2x प्लस 3y, 6 उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर लो, 61। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा करके, और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे देख लिया जाए। हाँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 in equation 2 and by 2 in equation first, we get, चलो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6x, 3 3 9y और 183। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, -6x प्लस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक। क्या करेंगे? ऐड। अब ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग, ऐड करने पर क्या मिल रहा है? ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये 19y हो जाएगा, और ये 3 - 2 हो जाएगा आपका 1, और 8 - 1 171। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? 171/19, ठीक। 9 टाइम में कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 टाइम में। 9 9 81, 1 कैरी 8, 9 1 9 और 8 17, ठीक। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई है 9, ठीक। यानी जो ब्रेथ है आपका वो 9 यूनिट्स है, 9 यूनिट है, ठीक। चलिए अब x भी निकाल लें। तो फ्रॉम इक्वेशन, चलो यहां से निकाल लेते हैं 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, y की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 61, ठीक। y की वैल्यू 9, 3 9 27, 2x प्लस 27 इज इक्वल टू 61, तो 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 11 - 7 4 हो जाएगा, और 5 - 2 हो जाएगा 3, 2x इज इक्वल टू 3 34, तो x इज इक्वल टू 34/2 दैट इज 17 यूनिट, ठीक।
Therefore, length and breadth of rectangle are 17 units and 9 यूनिट्स। ठीक है, ये 9 यूनिट्स हो गए और ये 17 यूनिट्स हो गए। तो लेंथ आपका कितना आ गया 17 यूनिट्स और ब्रेथ कितना आ गया 9 यूनिट्स। ठीक है, ये था आपका आंसर, क्योंकि ये पूछा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो प्रेजेंट टाइम में जो था उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी एक्स और वाई वो आपके सामने है। ठीक, चलिए अब एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीटेड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के साथ, जो कि है बेस्ड किस पे, हाँ मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह, ये सारी चीज़ें तो हमने बता ही दिया है। अब ये लग रहा है ये मिक्सअप है पूरे सारे एक्सरसाइज का। ठीक है, 3.6 क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के साथ। जब तक हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच।